राम राम जी सारे ने मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताऊं सारे का जॉब स्टार्ट यूट्यूब चैनल पर दोपहर का टाइम में फिर से स्वागत करूं तो सुना दो क्या जानता है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वाले हो। अरे स्वाद है तो भाई दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अंदर भाई नई भर्ती को लेकर भाई जमानो दमदार अपडेट आ गई है। ठीक है तामना बेरा हमें बिना बात वीडियो को नहीं बनाया करो, जिद भी कोई वीडियो आया जब कोई ठोस खबर आया करा जिदे वीडियो बनाया करा। तो भाई 12वीं पास अप्रोक्स 6,991 पदों के ऊपर भाई दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की आपकी भर्ती आने की पॉसिबिलिटी है। खबर आई, आपको खबर दिखाऊंगा सारी की सारी। फॉर्म आपके दिसंबर के अंदर क्या निकलेंगे उस चीज के ऊपर भी चर्चा करेंगे। उम्र कितनी मांगी जाती है इसके अंदर, सिलेबस क्या रहता है, एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, एग्जाम आपका कब पॉसिबल है और पहली बार में आप सिलेक्शन कैसे ले सकते हो, इन सारी चीजों के ऊपर चर्चा कराएं। पिछली बार भी आपने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करी थी और सबसे बढ़िया रिजल्ट काट के दिए थे। ठीक है अब की बार फिर दिखाएं क्या कुछ मामला हुआ, कत्ता फार्म निकले क्या कुछ मामला है, देखो भाई फटाफट। उसका पहला भाई अगर भाई आपको पता है, अब जैसे कि जब भी आप लोगों ने सुना पुराने टाइम के अंदर गुरुकुल होया करते, ठीक है जब भी आप किसी भी मतलब की पढ़ाई के लिए जाते थे कुछ भी, तो आज के युग में एक तो फोन आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, तामना बेरा है, क्योंकि फोन के अंदर आप इंस्टाग्राम चला रहे, रील चला रहे, डिस्ट्रैक्शन होता है। तो भाई मेंटर 365 के नाम से भाई एक गुरुकुल खुले नया, जो कि आपका रेवाड़ी जिले के अंदर खुले, हरियाणा के रेवाड़ी जिले के अंदर। इसके अंदर भाई मात्र आपके पास 80 सीटें हैं। ठीक है इसी के अंदर आपको क्या सारे कंपिटिटिव एग्जामों की तैयारी करवाई जाती है, एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, दिल्ली पुलिस, हरियाणा सीईटी, गवर्नमेंट, कोई भी एग्जाम की अगर आप तैयारी करने लग रहे हो। ठीक है ये इनकी पूरी की पूरी बिल्डिंग है। इसी के अंदर आपको हॉस्टल की फैसिलिटी मिलेगी, इसी के अंदर आपको लाइब्रेरी की फैसिलिटी मिलेगी, स्पेशल फिजिकल ट्रेनर है जो कि आपकी फिजिकल की भी तैयारी करवाएंगे साथ में ये डेली आपको सुबह सुबह गाइडेंस देंगे कि भाई आज आपको क्या क्या चीज पढ़नी, कैसे क्या कुछ पढ़ना, कहां से पढ़ना, सारा कंटेंट देंगे, सारी चीजें करवाएंगे। इसके अलावा खास बात है कि यहां पर फोन बैन है, यहां पर आपका फोन है ये बैन है, फोन अलाउड नहीं है। कीपैड वाला फोन रख सकते हो ताकि ये कोई भी डिस्ट्रैक्शन हो ही ना। ठीक है कुछ वीडियो देखना है, कुछ भी देखना तो कंप्यूटर के ऊपर देखो, लाइब्रेरी के अंदर कंप्यूटर भी अवेलेबल आप लोगों के पास। ठीक है तो भाई ये आपका नया गुरुकुल खुल चुका है, जिसको भी तैयारी करनी कंपिटिटिव एग्जाम की भाई मेंटर 365 रेवाड़ी के अंदर आपका खुला हुआ है। इसका जो नंबर है फोन नंबर जहां से आप लोग इनसे पूछ सकते हो फोन करके। ठीक है 40 सीटें इसकी भर चुकी है, 40 एक सीटें और खाली रह रही हैं। तो जो भी साथी इंटरेस्टेड है डिस्क्रिप्शन में फोन नंबर मिल जाएगा, वहां से कॉल करके आप इनसे जानकारी ले सकते हो भाई कितनी क्या कुछ फीस है, क्या कुछ मैटर, सारा का सारा सौदा आपको बता दिया जाएगा। खाने पीने की सारी बंदोबस्त यहीं पर, रहने का भी हॉस्टल फैसिलिटी सारा वगैरह वगैरह। ठीक है अब देखो भाई आगे तो भाई ये आज आपका नोटिस आया है, क्या आया है आपका, देखो ये दिल्ली पुलिस ऑफिस ऑफ द कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली, पुलिस हेडक्वार्टर जयसिंह रोड न्यू दिल्ली, ये आपका दिल्ली का पिन कोड नंबर है। टू द डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस ऑल डिस्ट्रिक्ट यूनिट इंक्लूडिंग डैश 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 सारा ज्ञान लिख के रिगार्डिंग क्रिएशन ऑफ 6,991 पोस्ट इन दिल्ली पुलिस इन फेज 3 इंफॉर्मेशन देयर ऑफ, यानी क्या क्रिएशन ऑफ 6,991 पोस्ट, यानी कि 6,991 पोस्ट क्रिएट करनी है आपको, अलग अलग जगह से इंफॉर्मेशन ले लेंगे। क्या है फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू डिस्ट्रिक्ट यूनिट बटालियन पीएचक्यू इज अर्जेंटली रिक्वायर्ड इन ए प्रपोजल पेंडिंग इन एमएचए, यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर है भाई, वो प्रपोजल मांगता है दिल्ली पुलिस विभाग से कि आप हमें प्रपोजल भेजो कि आपके पास कितनी वैकेंसियां खाली हैं, उसके हिसाब से हम एसएससी को ऑर्डर देंगे और एसएससी फिर उसके हिसाब से नोटिस निकालेगी भाई कितनी वैकेंसियां खाली। तो वो प्रपोजल मांगे भाई फटाफट से आप लोग वैकेंसियां भेजो भाई कितनी कुछ खाली। देखो क्या क्या डिटेल मांगी है, डिटेल ऑफ एग्जिस्टिंग स्टाफ, यानी कि जो स्टाफ पहले से मौजूद है उसकी डिटेल भरनी है भाई कितनी वैकेंसी क्या कुछ है, और डिप्लॉयमेंट डिटेल्स ऑफ प्रपोज स्टाफ, यानी कि और भी आप जो भी आगे आपको जो भी एक्स्ट्रा स्टाफ की जरूरत पड़नी है। ठीक है प्रपोज स्टाफ जो भी आपको भविष्य में स्टाफ की जरूरत पड़ेगी उसकी सारी जी इंफॉर्मेशन आपको देनी है। ठीक है इट इज देयरफॉर रिक्वेस्टेड दैट द अबव इंफॉर्मेशन मे प्लीज बी फर्निश्ड टू दिस हेडक्वार्टर बाय 14/11/2024, 14 तारीख तक भाई ये डिटेल आपको हेडक्वार्टर के अंदर पहुंचानी है। ठीक है तो भाई ये आपका लेटर निकाल लिया गया था। तो भाई इसके अंदर मैक्सिमम पॉसिबिलिटी आप लोगों की देखो टोटल वैकेंसी आपको दिख भी गई होंगी अप्रोक्स आपकी, देखो कोई गारंटी तो है नहीं भाई वैकेंसी कम ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन 6,991 वैकेंसी तो आप लोग फिक्स समझो कि इतनी वैकेंसी आपकी आने की पॉसिबिलिटी है। अब ये वैकेंसियां आएंगी कब, एसएससी दिसंबर के अंदर हमेशा अपना कैलेंडर निकालती है दिसंबर के अंदर। ठीक है तो दिसंबर के अंदर या फिर नवंबर के एंड के अंदर जो भी एसएससी का कैलेंडर आएगा, ठीक है उस कैलेंडर के अंदर ये वैकेंसियां अपडेट होके आएंगी 100%। ठीक है अब उस कैलेंडर के अंदर ही डेट लिखी आएगी कि ये वैकेंसियां कब पब्लिश की जाएंगी। ठीक है जैसे अभी आप लोगों को पता है एसएससी हर साल कैलेंडर निकालती है, तो दिसंबर में निकालती है, जनवरी में निकालती है। ठीक है तो दिसंबर के अंदर भी जैसे निकालेगी बच्चे हुए एग्जामों का नवंबर दिसंबर के अंदर, जिसके अंदर जैसे आपका सीपीओ मेंस की एग्जाम डेट आएगी, सीजीएल मेंस की, वो सारी चीजें लिखी आएंगी। तो उस कैलेंडर के अंदर क्या है एसएससी
सारी चीजें डाल के देगी भाई अगले साल भी कौन सी वैकेंसी आएंगी, ठीक है, और इस साल के जो बच्चे हुए एग्जाम है उनकी डेट क्या होगी। तो उस कैलेंडर के अंदर एसएससी भी डाल के देगी कि कब हम लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का नोटिफिकेशन निकाल लेंगे। जहां तक मुझे इंफॉर्मेशन मिली है ये नोटिफिकेशन आपका मार्च 2025 के अंदर आ सकता है भाई। मार्च 2025 के अंदर भाई ये नोटिफिकेशन आ सकता है, क्योंकि जनवरी फरवरी के अंदर आपके जीडी कांस्टेबल है उनके पेपर निपटवाने हैं। तो मार्च 2025 के अंदर भाई ये नोटिफिकेशन आ सकता है और अगले साल फिर आप ये समझो कि अगस्त सितंबर के आसपास आपका एग्जाम वगैरह कंडक्ट होकर सारी चीजें आपकी प्रोसेस में आ सकती हैं। ऐसी अभी संभावना जताई जाने लगी, क्या पता मार्च से पहले भी आ जाए नोटिफिकेशन। फिलहाल तक के हिसाब से ये है। अब दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अंदर अगर आपको लगना है, आपका सपना है, तो इसके अंदर आता क्या, ये इसका एग्जाम पैटर्न है भाई। जिक्के आती है इसके अंदर इंडिया जिक्के। इंडिया जिक्के के अंदर भी सबसे ज्यादा जो पोर्शन आता है कौन सा आता है आपका, स्टेटिक जिक्के का पोर्शन आओ भाई। स्टेटिक जिक्के के अंदर क्या क्या टॉपिक्स मैं आपको बताता हूं। स्टेटिक जिक्के के अंदर जैसे आपके जो डांस है, शास्त्रीय नृत्य हो गए, लोकगीत हो गए अलग अलग स्टेट के, या कोई भी जैसे मतलब कि त्योहार हो गए, मेले हो गए, बहुत सारी चीजें हैं, तो स्टैटिक जीके के अंदर आते हैं। स्टैटिक जीके के इसके अंदर भाई 14 से 15 क्वेश्चन आते हैं, ये पोर्शन आता है स्टैटिक जीके का। और आप लोगों को पता पिछली बार अपनी स्टैटिक जीके की वजह से ही अपनी वीडियो चली थी सबसे ज्यादा, ठीक है। तो 14 से 15% स्टैटिक जीके के आएंगे। इसके अलावा हिस्ट्री आएगी जीके के अंदर, पॉलिटी आएगी, इनके सारे 6-7% आते हैं। ज्योग्राफी, साइंस, कंप्यूटर वगैरह, कंप्यूटर अलग से पोर्शन है, ठीक है। ये सारी इकोनॉमिक्स वगैरह जीके के अंदर आएंगे, 50% आएंगे। 50 के अंदर से आप लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा पूरा भी जोर मार दो तो भी आप लोग 35 के आसपास आराम से स्कोर कर दोगे। ये स्कोर बच्चों का 40 तक भी चला जाता है, रेयर बच्चों का, ठीक है। इससे फालतू आप स्कोर नहीं कर पाओगे। कोई लक फैक्टर गएगा, तुक्का लगा, फिर अलग बात है, बाकी पूरे नंबर कभी भी नहीं आने। तो जीके के ऊपर जोर लगाना है, लेकिन इतना भी नहीं लगाना कि सारा जोर इधर लगा दो। उसके बाद आपके ये जो 3 सब्जेक्ट आपके बच गए, मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर, इनके अंदर आप पूरा बटा पूरा, खासकर इस सब्जेक्ट के अंदर तो पूरा बटे पूरा स्कोर कर सकते हो। मैथ के आपके 15 क्वेश्चन आएंगे, 15 नंबर के आएंगे, और 15/15 बच्चे स्कोर करते हैं। पिछली बार मेरे दोस्त के आए खुद के 15/15, ठीक है। रीजनिंग के अंदर भी बच्चे 25/25 स्कोर करते हैं। इजी मैथ रीजनिंग आते हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अंदर। कंपटीशन आपका जीके के अंदर होता है सारा। कंप्यूटर के अंदर 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 के 10% आप लोग इजीली सोल्व कर सकते हैं। अगर ज्यादा से ज्यादा नहीं तो भी 7 से 8% तो इजीली सोल्व कर ही देते हैं बच्चे। आपको जो मेन फोकस रखना मैं आपको बता देता हूं, मैथ और रीजनिंग पर रखना है भाई। मैथ रीजनिंग को पहले स्ट्रॉन्ग कर लो, इनके ऊपर पकड़ बना लो। अगर इसके अंदर आपके पूरे नंबर आते हैं, फिर आप ये समझो कि आपकी आधी समस्या खत्म। फिर जीके समस्या, जीके के लिए अपना पास ब्रह्मास्त्र है, ठीक है। अलग से स्पेशल यूट्यूब के ऊपर फ्री बैच चलेगा, उसके अंदर से आप लोग आराम से जीके तैयार करके आराम से गंडा पाड़ सकते हो, ठीक है। इसके अलावा टोटल आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर का आपका पेपर होगा, 90 मिनट का आपको उसके अंदर समय मिला। 90 मिनट तो बहुत ज्यादा भाई। सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ के अंदर तो 60 ही मिनट मिलती है, 60 मिनट में 100% करने होते हैं। यहां पर आपको ये देखो 90 मिनट के अंदर 100 करने हैं। और जो एसएससी के खिलाड़ी जो बच्चे हैं, मैथ रीजनिंग के ऊपर ही टाइम लेते हैं, इसको आराम से निपटा देंगे, आराम से जीके भी ज्यादा टाइम नहीं लेते एसएससी वाले बच्चे जीके के अंदर भी। उनको पता आता है तो टिक मारो, नहीं आता तो छोड़ दो, ठीक है। तो आराम से भाई बहुत ज्यादा समय टाइम बच भी जाएगा, और 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। ये इसका एग्जाम पैटर्न होगा। अब बात करते हैं इसकी तैयारी आपको करनी कैसे है। तैयारी भाई आप किसी का बैच भी परचेज कर सकते हो, यूट्यूब से भी फ्री पढ़ सकते हो, चॉइस आपकी होगी, ठीक है। पहले एक बार के लिए नोटिफिकेशन आने दो, ठीक है। इसके अलावा जैसे आपने सीईटी का बैच निकाला हुआ है, एचएसएससी सीईटी का अपना ऐप है जॉब्स टारगेट के नाम से। अगर आप मैथ अपना अच्छे से तैयार करना चाहते हो तो आप उस बैच के अंदर से मैथ की तैयारी कर सकते हो, अगर आप साथ में सीईटी की भी तैयारी करने लग रहे हो, ठीक है। और अगर आपको मतलब स्पेशली दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जब वैकेंसी आएगी, नोटिफिकेशन आएगा, तभी तैयारी करनी है, तो आप नोटिफिकेशन तक का वेट कर लो भाई, क्योंकि नोटिफिकेशन के बाद आपको ज्यादा समय नहीं मिलेगा, मात्र 3 ही महीनों का समय मिलने वाला है, 2 से 3 महीनों का। 2 से 3 महीनों में तैयारी पॉसिबल है नहीं। तैयारी जब आप पहले से स्टार्ट करोगे तभी बात बनेगी। फिलहाल के लिए आप एक बार के लिए 10-15 दिन वेट कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही एसएससी का कैलेंडर आ जाएगा, कैलेंडर के अंदर आपको एग्जैक्ट पता लग जाएगा किस दिन आ सकता है आपका नोटिफिकेशन। बस श्योर शॉर्ट भाई इस तारीख को, ठीक है। तो आपके सारे डाउट आपके दूर हो जाएंगे भाई। तो यही इन्फॉर्मेशन आप सभी को देनी थी। उम्र इसके अंदर 18 से 25 की मांगी जाती है, उम्र बताने में भूल गया था। 18 से 25 साल के जितने भी नर और मादा हैं, 12वीं पास इसके अंदर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं भाई, ठीक है। सारे राम राम, धन्यवाद। ले लो, खेच जाओ, सारी इन्फॉर्मेशन आपको अपने चैनल के ऊपर ही मिलेंगी भाई।